नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। गायों की मौत, सियासत में नोक-झोंक। छत्तीसगढ़ में गायों की मौत पर सियासत छिड़ चुकी है। रायपुर के समूदा, खरूरा के मोहरा और आरंग के गुल्लू गौठान से गायों की मौत के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कांग्रेस बीजेपी के बीच बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से गायों की मौत ने सियासत को गरमा दिया है। रायपुर के समुदा, खरूरा के मोहरा और आरंग के गुल्लू गौठान से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां सिर्फ 3 जगहों पर ही 35 से ज्यादा गौवंश की मौत हो गई। इन घटनाओं ने गौ सेवकों को हिलाकर रख दिया है, जिसके बाद कांग्रेस आंकड़े दिखाकर बीजेपी पर वार कर रही है, तो बीजेपी गौठान घोटाले का मुद्दा उछालकर कांग्रेस को घेर रही है। पीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी और उनके कार्यकर्ता गौ माता के नाम पर राजनीति करते हैं। वहीं बीजेपी मामले को लेकर नीति बनाए जाने की बात कह रही है। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस पहले अपने पाप धो ले। गौठानों में कितने गायों की मौत उनकी जमाने में हुई थी, उसके बाद आरोप लगाने का काम करें। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या गायों की मौत के मामले में दोनों दल प्रतिस्पर्धा मोड में है, या हिंदुओं की आस्था का केंद्र गौवंश को बचाने के लिए वास्तविकता में काम किया जा रहा है, और गायों की इन मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है? आज इन्हीं सब सवालों को लेकर इसी विषय पर, उसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनवा देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता सिर्फ गौ माता के नाम से राजनीति करते हैं, सिर्फ नौटंकी करते हैं, सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए गौ माता का नाम लेकर सिर्फ वोट बैंक की ध्रुवीकरण करने की राजनीति करते हैं। लेकिन हालात उससे बदतर हो गई है सरकार आने के बाद। मतलब जब से 1.25 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से पूरे प्रदेश में 2500 से अधिक गायें भूख से और एक्सीडेंटल से और जहरीले पदार्थ खाने से मौत हुई है। पहले कांग्रेस पार्टी जो अपने नेताओं को मार रही है उसके बारे में जांच कर ले, उसके बाद में फिर गायों के बारे में। तो कांग्रेस ने कभी गौठानों के नाम पे लूट मचाई, भ्रष्टाचार किया। अब विष्णुदेव साय की सरकार नीति बना रही है और उस नीति के आधार पर गायों का संरक्षण किया जाएगा। तो 3 जगहों पर 35 से ज्यादा गायों की मौत हो गई। सियासत इस पर खूब हो रही है, लेकिन गायों की मौत का कारण क्या है, किस वजह से इनकी मौत हुई है, आखिर जिम्मेदार कौन है? आज इन्हीं सब सवालों के इर्द गिर्द ये चर्चा घूमेगी। सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों का। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता आलोक सोनी जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही सतनाम सिंह पनाग प्रवक्ता कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत आलोक जी से करूंगा। आलोक जी, गायों की मौत हुई है 3 जगह से, 35 गायें जो है वो उनकी मौत हो गई है। और अब हम जिस प्रकार की जो बयानबाजी देख रहे हैं, भाजपा कह रही है कि कांग्रेस के जमाने में क्या हुआ, कांग्रेस भाजपा के दौर में क्या हो रहा है, ये गिनाने में लगी हुई है। तो क्या ये प्रतिस्पर्धा है कि किस दल में क्या हुआ? तो मौतों का आंकड़ा लगातार जारी रहेगा क्या? अभिजीत जी, ये देखिए, प्रतिस्पर्धा नहीं है, लेकिन पूरा देश, पूरा प्रदेश ये जानता है कि कौन सी वो पार्टी है जो वो चाहे हिंदू धर्म को लेकर के आवाज उठाता है, हिंदू धर्म के संरक्षण को लेकर के आवाज उठाता है। कौन सी वो पार्टी है जो गौधन विकास को लेकर के आवाज उठाती है। कौन सी पार्टी है जो किसानों के हित की बात करती है। ये सर्वविदित है। और जहां तक कांग्रेस की बात है, ये सबने देखा कि पिछले 5 वर्षों में ये गौधन न्याय योजना लेकर के आए, ये कहे कि हम किसानों से गोबर खरीदेंगे, और उसमें भी घोटाला कर दिया उन्होंने। लाखों करोड़ों की गोबर घोटाले की बात हुई 2 गायों के, तो क्या कोई गाय इतनी गोबर करती है? तो इस तरह से जो ये मगरमच्छ के आंसू इस वक्त कांग्रेस रोने का प्रयास कर रही है और दिखाने का प्रयास कर रही है, ये किसी के भी, मैं समझता हूं, गले नहीं उतर रही है। ये सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी जो है किनकी अनुयायी है और किसके लिए काम करती है, किस संगठन के लिए जो है कांग्रेस पार्टी जो है अपना देवता मानती है, ये सभी को मालूम है। इसलिए इस तरह का दिखावेबाजी, जुमलेबाजी और इस तरह की जो
नाटक नौटंकी जो प्रदेश अध्यक्ष जी जो कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उन्हें बचना चाहिए। और आलोक जी, भारतीय जनता गायों की पार्टी मौत में का अभी कारण क्या, फिलहाल जिम्मेदार कौन? वैष्णो देवी, गायों की मौत का कारण देखिए क्या, इसके लिए जिम्मेदार कौन? जांच होगी। जो भी जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ जो उचित कार्रवाई है, ये विष्णुदेव जी का सुशासन है, और उस पर जो कार्रवाई बनेगी वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के तो कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है और तमाम आंकड़े गिनाए जा रहे हैं कि भाजपा के शासनकाल के दौरान और लगातार कितनी गायों की मौत हुई है। अभिजीत जी, जो कांग्रेस यहाँ से छत्तीसगढ़ से गौ माता की तस्करी करके अन्य प्रदेशों में काटने के लिए भेज रही थी, जिस कांग्रेस के राज में गौ तस्कर पकड़ाए थे, आप चाहे तो रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, इतिहास निकाल के देख लीजिए, वो कांग्रेस अगर इस तरह की बात करे और इस तरह की हितैषी बात करे, तो मुझे नहीं लगता कि ये एक अपने आप में जो फलसफा है ये सही हो रहा है। कांग्रेस जो है वो केवल और केवल जनता को अपने आप को बताने की कोशिश करती है, मुद्दों से भटकाने की कोशिश करती है। और ये जो मुद्दा जो इसकी बात हो रही है, तो पहले आपने सुना होगा आदरणीय मोहन अग्रवाल जी ने कहा कि कांग्रेस पहले अपने पाप धो ले, कि गोधन गौ माता के नाम से आपने योजना चलाई और उसमें इतने बड़े भ्रष्टाचार किए, और आज हम पे सवाल उठा रहे हैं। अभी विष्णुदेव साय जी ने जो योजना है उसका नाम भी बदला, गौठानों का भी जो है जो पशुपालक उनकी भी योजनाओं का नाम बदला, और उन्हें विशेष अनुदान देने की भी जो पेशकश की है, हमने जो योजना लेकर के आई है, देखिएगा इसका आगे जो है अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। मैं समझता हूँ इस पे सभी प्रयास जो है वो सरकार कर रही है। ठीक है, ठीक है। सतनाम जी, किसी पर भी सवाल खड़े कर देना, किसी को कटघरे में ला करके खड़े कर देना बड़ा बड़ा सरल होता है, लेकिन जब आपकी सरकार की बारी थी तब क्या किया कांग्रेस ने? देखिए अभिजीत, पहले तो मैं आलोक जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बता दिया कि हमारे द्वारा चलाई हुई गौठान सेवा का नाम परिवर्तित करके, जैसे सभी हमारी जो भी स्कीम थी उनको सबको परिवर्तित करके, नाम परिवर्तित करके काम कर रहे हैं। तो इन्होंने बता दिया कि गौठान के लिए भी, गौ माता के लिए भी हमारी जो चलाई हुई है गोधन योजना को, उसको चेंज करके नया नाम कर देंगे। धन्यवाद है, कम से कम कर दें, कर तो दें। हम जैसे 1916 गौठानों को अपने द्वारा चलाया जाता था, आज 1312 रुपए हर गौठानों को दिया जाता था, वो बंद क्यों कर दिया गया? मैं तो बोलता हूं इनको बहुत जल्दी, मैं जिनको धन्यवाद देता हूं कि जो आप लोगों ने नाम परिवर्तित करके इन सब चीज का चालू किए हैं, करना चाह रहे हैं, कृपया कर दें चालू। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि रायपुर जो इनके मुख्य शीर्ष नेता हैं, जो आज बीफ निर्यात में भारत दूसरे वर्ष पर दूसरे स्थान पर आ गया है, उसे बंद करवा दें। ये जो गौ माता की बात करने वाली है, इलेक्ट्रिक बॉन्ड के जगह करोड़ों करोड़ों रुपए लेने का जो चंदा लेने का इन लोग गौ मांस काटने वालों से किया है, वो कृपया बंद कर दें, कर दें। कम से कम देश की जनता को पता लग जाए कि कौन सच्चे ईमानदार लोग हैं जो गाय के प्रति सोचते हैं। आप सोचिए कि गोबर खरीदी को इनके ही स्वरूप में कई यूपी जैसे स्टेटों ने मंजूरी दी, कहीं ना कहीं सही था। और ये करते हैं कि गोबर धांधली की बात, अगर धांधली करे हुआ अगर कुछ होता तो आज इनकी सरकार को 1.5 से 2 वर्ष होने के है, एक भी ऐसा घोटाला निकाल के दिखा दिए रहते। बस बातों में है इनका, घोटाला कर दिए, ये कर दिए। आज अगर गोबर और मूत्र खरीदी होती थी तो पशुपालक अपने घर में उसको रख के करते थे। आप जाके देखिए जामगांव में, पाटन में कितना बड़ा वहां पर बायोगैस लगाया गया है, वहां से प्राकृतिक खाद निकलती है। हमको तो जरूरत नहीं पड़ रही थी, जब हमें को खाद की जरूरत नहीं थी तो हमने प्राकृतिक खादों को देकर लोगों को प्राकृतिक खेती के लिए और आगे किया। तो ये सब चीज बातें हैं, इनके सिर्फ भाषण है, बड़ी बड़ी भाषण, गौ माता गौ माता गौ माता बहुत हमारी है, हमारी गौ माता को इन्होंने ये किया। अरे क्या ध्यान दे रहे हो आप लोग? इतने लोग आज आपकी सरकार है, लगातार समोदा से लेकर गुल्लू में इतनी गौवंशों का निधन हो रहा है, उनको जाके देखिए आप, पैरों को उनके पट्टी से बांध के वहां पे रखा गया, शायद इसमें भी दिखा रहे हैं। तो देखिए, बात करने से नहीं होती है, बात का क्रियान्वयन करने से होती है। क्यों आपने इतने सारे हमारे 1919 गोदामों को बंद कर दिया?
क्या कारण था, और क्या कारण था भी उसकी कि आपने ही स्वयं बोला कि नाम परिवर्तित करके ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा था। आपने खुद बोला कि नाम परिवर्तित करके लिया जा रहा था, ये नेशनल टीवी में आपने बोला है। ठीक है, तो जवाब ले धन्यवाद लेते देता हूं आपको कि आपने ऐसी आलोक बात जी, बोली। आलोक जी और क्या कहेंगे? सबसे ठीक है बड़ी सतराम बात जी, मैं है आऊंगा आपके कि ये पास। ठीक है आलोक जी क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैंने ऐसी बात नहीं कही। ये आप जी आप इस वक्त स्टूडियो में बैठे हैं, मैंने कहा है कि हमारी सरकार ने गौधाम योजना के नाम से नई योजना लेकर के आई, जिसके तहत पशु का संरक्षण आपने और नाम बदल कर बोला। बदलने की बात मैंने करी आप नहीं। अभी रिवर्स आपने जो कर लीजिए, आप अभी रिवर्स गौठान कर की जो बात लीजिए। की तो मैंने बताया कि, और आप जो मंशा की बात कर रहे हैं, आपके आप पास उत्तर लिंक प्रदेश का आएगा, शायद उस समय उत्तर देख के प्रदेश आप देख लीजिएगा। ठीक है, उत्तर मैं मैं प्रदेश मैं के मैं मैं उदाहरण की आप बात दोनों से कर बस रहे एक हैं। एक बात पूछना चाहता हूं। आप नाम बदल दिया या नहीं बदला, ये एक अलग विषय हो जाता है। गायों की स्थिति छत्तीसगढ़ में कैसी है? क्या उसमें सुधार हुआ है? क्या गायों की मौत में कमी आई है? क्या इसके लिए काम किया जा रहा है? सवाल ये है, क्योंकि अगर मैं आंकड़ों पर बात करूं तो 35 गायों की तो 3 जगहों पर मौत हो ही गई है। वहीं सड़क हादसे में 850 से ज्यादा गायों की मौत हुई है। भूख से 1200 गायों ने दम तोड़ा है। तो 200 गायों की मौत जहरीला पदार्थ खाने से हुई है। ये इस आंकड़े को कैसे रोका जाए? गायों की मौत को कैसे रोका जाए? उनको समय पर चारा मिल सके, उनके भोजन की यानी कि जो भूसा दिया जाता है, चारा दिया जाता है, उन्हें समय पर पानी देना पड़ता है, वो तमाम सारी चीजें कैसे हो सके? क्योंकि जो तस्वीरें आती हैं वो बड़ी विचलित करने वाली होती है। देखिए अभिजीत जी, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के तारतम्य में बात कर रहे हैं, तो सरकार की बात कर रहे हैं, तो मैं उसी पे आता हूं कि वही मैं बता रहा हूं कि हमने जो गोधाम योजना बनाई है, उसका जो मुख्य उद्देश्य ही यही है, जिसकी बात आज हम यहाँ पे कर रहे हैं, जिसकी बात आप संरक्षण की कर रहे हैं, जिसकी बात पशुधन विकास की कर रहे हैं, जिसकी बात हम अवैध तस्करी को रोकने की। तो ये योजना का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि इन तमाम बातों को इसमें सम्मिलित किया गया है। ये गौधाम योजना के नाम से है। इसमें पशुधन का संरक्षण, संवर्धन, अवैध तस्करी पर अंकुश, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा और पशुधन से जुड़े जो लाभ होते हैं उन्हें 2 साल से क्या कर रहे थे आप? देखिए आप सतराम जी, ये पहले तो पहले बता पूरा दीजिए कि पूरी हो जाने आपके- दीजिए बात। आलोक जी को अपनी बात रखने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। तो इस योजना के तहत वो जो बात हो रहा था कि जो एक्सीडेंटल हो रहा है, तो जो पुलिस है वो जब अभी देखिए, आपने सुना होगा हाई कोर्ट ने भी कहा कि आप खुले में इस तरह से एनएच पे जो गाय हैं या और भी कैटल्स हैं उन्हें मत छोड़िए। तो ये वो अब उसको पकड़ने की जिम्मेदारी स्वाभाविक रूप से या तो पुलिस की है, यातायात की, या तो भी जो नगर पालिका, नगर पंचायतें होती है, तो वहां से भी जो गाय आएंगी या जो कैटल्स आएंगे उनको जो है इन गोदामों में रखा जाएगा, उनके लिए उचित व्यवस्था की जाएगी और उनका तमाम देख रेख किया जाएगा। तो ये जो योजना आलोक जी, क्या ये आप कह सकते हैं कि गोदामों में जो गाय गायें पहुंचेंगी उनके लिए उचित व्यवस्था की जा रही है? जी बिल्कुल। अभी ये योजना जस्ट शुरू हुई है, कुछ दिन पहले ही आपने सुना होगा विष्णुदेव साय जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये गोधान योजना नहीं है, ये गोधाम योजना है, जिसे अभी कुछ दिन पहले ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत करी। घोषणा हुई है, चालू हो चुका है। घोषणा होने का मतलब ही चालू हुआ है, हो चुकी है योजना। ये योजना हो चुकी है चालू। एक जगह एक स्थान बताइए, एक देखिए, स्थान बताइए कहाँ चालू हुई है। पूरे छत्तीसगढ़ में लागू हुई है। उस योजना का जो पूरे शुरुआत है छत्तीसगढ़ में एक जगह कहाँ लागू हुई है, कहाँ चालू हुई है? लागू नहीं, चालू बताइए। गोधान योजना, और जो पशुपालक जो उन्होंने ऑलरेडी जो बना के रखे हुए हैं उनको भी, यदि वो अगर इस गायों का देखभाल करते हैं तो उन्हें भी जो सब्सिडीज है और जो सरकार की तरफ से जो मदद है वो प्रदान किया जाएगा। जो ऑलरेडी जो गोधान चल रहे हैं, गोधान नई योजना चालू हो गई है। कभी आप एक ने बोला घोषणा हो गई है, तो चालू हुई है, तो कहाँ चालू हुई है, किस स्टेट में, किस जिले में चालू हुई है? छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से ये योजना जो है पूरे छत्तीसगढ़ के लिए ये योजना जो है वो लागू हुई है। लागू हुई है कि चालू हुई है? चालू हुई है। तो चालू कहाँ हुई है? देखिए, उसकी भी जानकारी दे दूंगा मैं आपको, कुछ समय दीजिए बताइए ना आप जानकारी। आप स्टेट पे आपको जानकारी होगी। देखिए, यही झूठे बातें करना, यही झूठे बातें करना भारतीय जनता पार्टी का एक नियम है। अभी आपने पहले बोला कि छत्तीसगढ़ में चालू हुई है, अभी आप बोलते हैं कि घोषणा करी है। तो चालू हुई होगी तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगी चालू हुई, किस जगह में चालू हुई है। ठीक है, आप ऐसी कोई मैं इस पर भी जवाब लूंगा। ठीक है सतराम जी, मैं इस पर भी जवाब लूंगा। जो देखिए बात वाजिब उनकी,
कहां चालू हुई है, ये इसका जवाब देना चाहिए आपको। और दूसरी बात ये कि जो 35 गायों की मौत हुई है, क्या उसके लिए पूरा एक जांच टीम गठित की गई है? कैसे इसकी मौत हुई है, इसके पीछे की कारण क्या है, वजह क्या है? देखिए, अभी फिलहाल में जो ये सरकार के नॉलेज में ये चीजें आई है, उसके लिए जांच होगी, और जांच होकर जो जिम्मेदार होंगे उनको उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी, और जो भी लोग इसके पीछे में हैं उन्हें जो उचित सजा होगी वो मिलेगी। ठीक है सतनाम जी, अभी आप कह रहे हैं कि क्या जो गोधाम योजना है ये चालू कर दी गई है, आपने उस योजना पर सवाल खड़े किए हैं और पूछा भी है, वाजिब बात भी वाजिब है आपकी। लेकिन जब गौठान योजना आई थी तो गौठान योजना में किस प्रकार से घोटालों के आरोप लगे हैं ये सभी को मालूम है। फिर ये स्थिति कांग्रेस के शासनकाल के दौरान क्यों निर्मित हुई? देखिए अभिजीत कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जब कोई भी अच्छा कार्य करता है, कोई भी स्वच्छ कार्य करता है, कोई भी दिल से कार्य करता है, तो लोगों को जो लगता है कि ये काम करने लग गए हैं, अच्छे से काम करने लग गए हैं, तो निश्चित तौर पर इसमें घोटाला है, घोटाला है करके लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। आज इनकी सरकार 2 साल हो गई, हमारे इतने एक 10,000 से ज्यादा गौठान थे, हम गोबर खरीदी कर रहे थे, हम मूत्र खरीदी कर रहे थे, जिसके कारण पशुपालक अपने घरों में पशुओं को अभी तो आलोक जी कह रहे थे कि आपके शासनकाल के दौरान जो है वो गायों को काटने के लिए भेजा जाता था, गायों को दूसरे राज्यों में भेजा जाता था। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात को पूरा करने दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी बात पूरी कीजिए। सवाल पूछो पहले, उसका मैं जवाब दे दूं अभिजीत जी। ठीक है, बात पूरी कीजिए आपने। वो व्यक्ति जो आज घोटालों की बात करते हैं, आज एक भी गौठान पूरा जितने लाखों करोड़ों रुपए लगे थे, जिसमें गौ माता का लगातार सेवा करी जा रही थी, गांव-गांव स्व सहायता समूहों के माध्यम से और चरवाहों के माध्यम से उनकी सेवा करी जा रही थी। गाय गांव के बाहर नहीं जाती थी, सड़कों में दिखना बंद हो गई थी, आप किसी प्रकार का एक्सीडेंटल होना बंद हो गया था। ये मेरा वो नहीं है, ये केंद्र सरकार ने जो सर्वे किया था उससे पता लगा था। दूसरी चीज, कोई चीज अच्छा आप करना चाहेंगे, हम उसके अप्रिशिएट करेंगे। आप बात करेंगे जिनको बीफ में बड़े गर्व के साथ इनके नेता नरेंद्र मोदी ने बोला था कि हम बीफ उद्योग में पूरे विश्व में द्वितीय स्थान पर आ गए हैं, तो वो ये बात करेंगे। बीफ उद्योग जिनका पनप पूरब रहा है, जिससे इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए करोड़ों रुपए इन्होंने चंदा लिए, वो गौ माता को जो मारता है, जो गौ माता का मांस बेचता है, उससे इतना चंदा लिया, ये बात करेंगे गौ माता की। गौ माता की बात भूपेश बघेल की सरकार ने करी थी, जो उन्होंने बता दिया था कि पूरे भारतवर्ष में सिर्फ एक ऐसा ही प्रदेश था जहां पर गौमूत्र की खरीदी होती थी और किसान परिपक्व हो गए थे, अपने गौ माता को घर से बाहर नहीं निकलते थे, वहीं से उसका गोबर लेते थे, वहीं उसका मूत्र लेते थे और उसको वहां पर जाके जमा करते थे। ये योजना थी। इनको बात बड़ी बड़ी कर सकते हैं कि उसमें धांधली हो गई। अरे धांधली हो गई आपकी सरकार है, बताइए क्या धांधली हो गई? कौन से 1 किलो भी गोबर इधर से उधर हो गया? बात बोलने से नहीं होता, बात समझने से होता है। बात गौ माता को दिल से रखने की बात है, ना कि दिमाग से रखने की बात है। जिस कांग्रेस पार्टी दिल से रखती है गौ माता को और ये दिमाग में रखते हैं लोगों को गौ माता करके लोगों को बरगला के सिर्फ वोट लेने की राजनीति करती है। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गौ माता को अपनी मां दिल से मानती है। इसी कारण उनके संरक्षण और संवर्धन पे विशेष जोर दिया गया, उनके गौमूत्र और उनके गोबर तक को खरीदा गया। ठीक है, अनिल आलोक जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी, सतनाम जी की मैं बात सुन रहा था कि इनकी जो महत्वाकांक्षी भूपेश बघेल जी की योजना थी, नरवा गरवा गुरवा बाड़ी, जिसके तहत जिस योजना की वो बात कर रहे हैं, गौवंश समृद्धि की बात कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में ये योजना जो है अपने आप में भ्रष्टाचार का चलता फिरता उदाहरण था। एक भी गौठान मुझे ऐसा बता दे सतनाम जी कि जहां पर मैं व्यवस्थित रूप से जिस उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई थी, उस योजना को आप फिर मेरे ख्याल से उसके बाद आप घूमने नहीं गए होंगे, लागू किया गया। घूमने नहीं गए। मैंने देखा है छत्तीसगढ़ में बहुत आज भी जाके उनका अंश देख लीजिए। और जो गोबर खरीदी की बात हो रही है, ऐसी कौन सी गाय है, ऐसा कौन सी गाय है जो 70 लाख का गोबर 2 गायों से खरीदा गया? मैनपुर जहां भी आप जाके देखेंगे आपको देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, समय की सीमा है, समय मुझे इससे ज्यादा इजाजत नहीं देता है इस चर्चा को आगे ले जाने का। हमारे साथ जुड़ने के लिए देखिए आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आलोक सोनी जी आपका भी बहुत धन्यवाद और सतनाम सिंह जी आपका भी बहुत धन्यवाद।
तो छत्तीसगढ़ में गायों को लेकर सियासत जारी है, लेकिन सिर्फ सियासत हो ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि गायों को उनका अधिकार मिले। जिस प्रकार से गायों की जो पूजा अर्चना की जाती है, गायों को मां का दर्जा दिया जाता है, गायों को जो 33 कोटि देवी देवता कहकर के यहां पर संबोधित करते हैं, उन्हें मानते हैं, वैसे उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन ये जो मौतें लगातार हो रही हैं गायों की, इसकी वजह क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, कैसे इन मौतों को रोका जा सकता है, इसके लिए क्या जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं? क्योंकि सरकारें चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, सभी ने कहा कि हम गाय की रक्षा करेंगे। सभी की मंशा है कि गायों की रक्षा हो, लेकिन क्या वास्तविकता में गायों की रक्षा हो रही है? क्या जो हिंदू आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है गाय, क्या उनकी रक्षा सच में की जा रही है, या फिर बयानबाजी का दौर बनकर के सिर्फ गाय रहती है और उसके बीच में वो गाय आ जाती है? अब देखना होगा कि आखिर इसके बाद क्या कदम छत्तीसगढ़ की सरकार उठाती है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।